विनोद सैनी 1.5 करोड़ का जो मसला है, आपको लगता नहीं जब इस वक्त आप रात को सोते हैं तो ये बातें आपको कुछ उठती नहीं है, चुभती नहीं है कभी कि आरोप लग रहे हैं ऐसे? हाँ, ये मेरे को चुभती है। आज के बाद ये बातें उन लोगों को चुभेगी। आज के बाद ये बातें उन लोगों को चुभेगी। अगर इसके अंदर 1.5 रुपये का भी गफलत हो तो मैं मेरी और मेरे परिवार की प्रॉपर्टी इस कोविड-19 में दान कर दूंगा। भाई, जो लोग आरोप लग रहे हो ना, वो खुल के चैलेंज कर दो, जिस तरह मैं कर लग रहा हूँ यहाँ। आइटम्स के लिए ग्रांट आई थी, आइटम्स के लिए जो हम सैनिटाइज करा रहे हैं वो तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन प्लस ये देखिए आप, एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल म्युनिसिपल सर्विसेज, इस फंड को हम उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। यह लास्ट टाइम में मेंशन है इस चीज़ का। नहीं, ये आपकी बात सही है, इसमें ये तो लिखा है कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, लेकिन स्पेसिफिक ये नहीं लिखा गया था कि आप इससे सैलरी भी बांट रहे हैं। नहीं, एक चीज़ बताइए, ऑडिटर भी है हमारे यहाँ, अकाउंटेंट भी है, कोई हम ये तो है नहीं भाई 1 मिनट में देंगे, चेक काट देंगे विदाउट किसी परमिशन के। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा, कहते जी फंड्स बहुत आया था तो आप खाना खिला सकते थे लोगों को, आप खाना बांट सकते थे लोगों को। ये सब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ऐसी कोई व्यवस्था इस पैसे से हो सकती? इसी में एक लाइन लिखी है, इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसका मतलब सरकार ये कह रही है कि हमने जिला प्रशासन को तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, उनको ये ग्रांट भेजी हुई है पहले से राशन के लिए। लेकिन अगर हांसी की बात करें तो राशन तो संस्थाएं बांट रही हैं यहाँ पे। मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई राशन बांटा गया हो। जितनी भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं जुड़े, वही राशन के काम में लगे हुए। तो ये जो फंड आया है, जिस इस चिट्ठी में भी जो लिखा गया है कि सरकार ने सभी जिलों में ये फंड्स भेजा है, उसका कहाँ पे उपयोग किया गया? तो ये जो है विनोद सैनी ने एक बड़ी बात कह दी है। अगर कोई ये कहता हो कि ये पैसे खा गए हैं, इन्होंने खुर्द बुर्द कर दिया या इधर उधर कर दिया है, या कोई खामी इनकी तरफ से कोई रही है उस पैसे को यूटिलाइज़ करने में, तो इनका ये दावा है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है सारी वो कोविड-19 में दे देंगे। तो किसी भाई को लगता है तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार, एक बात पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। पिछले दिनों एक इंटरव्यू लिया था हमने नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी का, और मुद्दा था 1.5 करोड़ रुपया जो कोरोना को लेके, कोविड-19 को लेके नगर परिषद में आया था, उसकी खपत को लेके वो पैसा कहाँ लगाया गया। काफ़ी लोगों का कहना था कि वो पैसा बर्बाद कर दिया गया, इधर उधर लगा दिया गया, जबकि वो कोविड-19 से बचाव के कामों में लगाया जाना चाहिए था। और नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी ने अपनी दलीलें दी थी और आपने भी बहुत सारे कमेंट किए थे। वो पार्ट 1 था। आज उसी का एक पार्ट 2 है। मुद्दा फिर से वही है, प्रमुख मुद्दा आप कह सकते हैं कि वही है, लेकिन आज बदलाव ये है और चेंजेस ये हैं कि आज हमारे स्टूडियो में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ईओ अपूर्व चौधरी भी हैं और फिर से नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी भी हैं। आज दोनों को हमने खास तौर पर इनवाइट किया स्टूडियो में, इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं पे सवाल जवाब करने के लिए। ईओ साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आपका भी स्वागत है विनोद जी। धन्यवाद सर्वेश जी। और पिछले दिनों जो मुद्दा आया था उसी पे चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत से लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा भी था और उस पर कुछ चीज़ें, कुछ सवालात लोगों के थे। इसलिए हमने आपसे गुजारिश की कि आप दोबारा आइए और आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, मौका है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहला सवाल, चूँकि अधिकारी हैं और टॉप मोस्ट अधिकारी हैं नगर परिषद हांसी के अपूर्व चौधरी, और इनका कार्यकाल बेहतरीन रहा है। इससे पहले ये बहादुरगढ़ सोनीपत में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एक बार हमने भी, अगर आपको याद होगा, इनका एक इंटरव्यू हमने लिया था, इनके बारे में हमने आपको बताया था और इनसे बातचीत भी की थी। सुलझे हुए अधिकारी हैं और हांसी को वाकई ऐसे अधिकारी की ज़रूरत भी थी, और आज एक रिक्वेस्ट पर ये फिर से हमारे स्टूडियो में हैं। सबसे पहला सवाल ये सब आपसे रहेगा मेरा। 1.5 करोड़ रुपया सरकार ने भेज दिया और ये कहा गया कि कोविड-19 के संबंधित आप इस पर खर्चा कीजिए, और पिछले इंटरव्यू में विनोद सैनी ने बताया कि वो पैसा सैलरी में लगा दिया। उसका एक बड़ा जो पार्ट था, बड़ा हिस्सा था, वो आपने सैलरी में दे दिया। वो ठेकेदारों को दिया या किस तरह से भी दिया, सैलरी जो थी आपके स्वीपर्स की, सफाई कर्मियों की, उनमें चला गया। तो लोगों को इस बारे में बड़ा ऐतराज़ है कि पैसा आया किसी काम के लिए था, चला ऐसे गया। तो ये क्यों, ऐसा क्या मनमानी क्यों करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी पैसा किसी चीज़ का आता है तो हमारे हेड ऑफिस से उसका ग्रांट का है, किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं, साथ में उसके साथ हमारे लेटर आता है, भाई आप वो पैसा कोविड में यूज़ कर सकते हो या एसेंशियल सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी काफ़ी दिनों से देख रहा था, हांसी के अंदर काफ़ी सवाल जवाब हो रहे हैं, भाई 1.5 करोड़ रुपए आए थे कोविड के, और जो कि काफ़ी कहाँ गए, किसी यूज़ ही नहीं करे, सैलरी दे दी। हमने म्यूनसिपल एसेंशियल, जो म्यूनसिपल की जो सर्विसेज थी,
जो कि हमारे डायरेक्टरेट का ये लेटर भी है, मैं आप साथ लेके आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ हांसी के लोगों को भी दिखा दिया जाए एसेंशियल सर्विसेज। इस लेटर को हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं और इस पर चर्चा भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप दिखाइए। तो इसमें हमारा क्या है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे सफाई की है, फायर की है, सारी शहर की एसेंशियल सर्विसेज म्यूनसिपल डिपार्टमेंट ही देता है मैक्सिमम। तो हमने उनकी जो सैलरी थी उसमें यूटिलाइज कर दिया। तो ये लेटर मैं एक बार देख सकता हूँ आपका? इसमें आपका सब्जेक्ट लिखा है रिलीज ऑफ स्पेशल ग्रांट फॉर पर्पज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ कंट्रोल कोविड-19 एंड रिलीज ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर द ईयर 1920। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है आपकी। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि आप इस लाइन पे आप जा रहे हैं कि दिस ग्रांट्स कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ रिलीज्ड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल म्यूनिसिपल सर्विसेज, आप यही कह रहे हैं। इसमें एक्सपेंडिचर की बात की गई है, इसमें सैलरी कहाँ लिखी गई है? आप सैलरी में यूटिलाइज करें? इसमें जो एक्सपेंडिचर है भाई, एसेंशियल सर्विसेज जो हम देने लग रहे हैं, सफाई की है या फायर की है, जैसे और भी हमारे डिपार्टमेंट के सर्वे की भी लगी हुई है, तो एसेंशियल सर्विसेज हम देने लग रहे हैं, तो हम उस चीज़ को जो सैलरी के पार्ट पे हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं। लोगों का भी कहना था और मैं भी ये मानता हूँ कि सैलरी के लिए तो आपका एक हेड अलग होता है। हर बार जो आपकी सैलरी आती है कि खास हेड से आती होगी, उसी से जाती है। हमारी जो सैलरी आती है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हम खुद ही अपनी इनकम जनरेट करते हैं, खुद ही सैलरी निकलवाते हैं। हमारा कोई ट्रेजरी से या ऊपर से कोई इस चीज़ की कोई ग्रांट नहीं आती है। जैसे हाउस टैक्स हो गया, 2% हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी उसके आते हैं। तो काफ़ी दिनों से जैसे हाउस टैक्स का भी कुछ सर्वे चल रहा था और स्टैम्प ड्यूटी की भी काफ़ी हमारी पेंडिंग थी, और जिसमें जो 2% हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी आती है। करीब 80-90 लाख के आसपास हमारी अभी स्टैम्प ड्यूटी पेंडिंग है, जो हमारे पास अभी आनी है। लगभग अगर आप टैक्स भी देखोगे तो हमारे पास लगभग 2.5-3 करोड़ का टैक्स भी आना है। अच्छा, इसी लेटर में एक पहली लाइन में एक चीज़ लिखी हुई है जो मुझे अभी नज़र आ रही है। इट इज़ इंटीमेटेड दैट फंड्स अंडर स्पेशल ग्रांट फॉर पर्पज ऑफ वेरियस आइटम्स टू कंट्रोल कोविड-19। ये पर्पज ऑफ वेरियस आइटम्स स्पेशल ग्रांट की गई है, मतलब ये तो आपको कुछ खरीदारी करनी चाहिए थी। जो मुझे लगता है कि इस पैसा जो आपको भेजा गया था वो इंटीमेटेड दैट फंड्स अंडर स्पेशल ग्रांट फॉर पर्पज ऑफ वेरियस आइटम्स के लिए ग्रांट आई थी। आइटम्स के लिए जो हम सैनिटाइज करा रहे हैं वो तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन प्लस ये देखिए आप, एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल म्यूनसिपल सर्विसेज, इस फंड को हम उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। यह लास्ट लाइन में मेंशन है इस चीज़ का। नहीं, ये आपकी बात सही है। इसमें ये तो लिखा है कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, लेकिन स्पेसिफिक ये नहीं लिखा गया था कि आप इससे सैलरी भी बांट दें। इसमें लोगों को इतराज़ हो रहा है। हालांकि इसके मायने ये हो सकते हैं, जब एसेंशियल सर्विसेज होती हैं म्यूनसिपल कमेटी की, तो म्यूनसिपल में एक जो प्राइमरी जिम्मा है वो सफाई का ही रहता है, और फंड्स आपके पास नहीं थे। पिछली बार विनोद सैनी ने भी यही कहा था कि फंड्स नहीं आए थे, ना तो रेवेन्यू तहसील से आया था और ना ही जो नगर परिषद के जो हाउस टैक्स से आते हैं वो आते हैं। और विनोद सैनी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग कह रहे हैं, कहते हैं आप हजम करके पैसा वैसा 1.5 करोड़ आया था, इधर उधर का आपने खपा दिया, नाम सफाई का ले रहे हो, कर्मचारियों को दे दिया, ये कर दिया, कुल मिला के पैसा गायब हो गया। सर्वेश जी, आज मैं आपको इसी बात के ऊपर, जो पिछली बार भी आपने इसी मुद्दे पर कि 1.5 करोड़ रुपए हम खा गए, नगर मैं खा के नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल, जो पैसा था, जो सैलरी क्यों दे दी कोविड-19 के चलते हुए, हमको ये सैनिटाइज और ये जो सैनिटाइज करवाए थे वार्डों के अंदर, और जो बकाया पैसा बचा था वो कुछ जो आम जनता है हमारी, उनके लिए कुछ काम करना था, राशन का हो या कोई भी काम हो। आप उनके लिए बोले थे कि गरीबों का पैसा था जो कोविड-19 के लिए आया था, और आप लोगों ने नगर परिषद में सैलरी दे दी। हाँ, हमने ये कहा कि 1.5 करोड़ रुपया कोरोना वायरस से बचाव के लिए आया था और आपने सैलरी में इसको खपा दिया। हमने ये नहीं कहा कि कोई खा गया, खा कोई सकता नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं, यार आपने उधर का पैसा उधर क्यों कर दिया, ऐसे ऐसी रिस्फलिंग क्यों कर दी। मैं सर्वेश जी आपको बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन के चलते हुए पूरे भारत के अंदर सभी लोग, और चाहे कोई भी हो, सारे एक मत होकर, एकजुट होकर इस कोरोना टाइम महामारी के चलते हुए सभी दल एक हैं। और जो हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये जो नगर परिषद के अंदर पैसा आया है 1.5 करोड़ रुपए, आपने सैलरी के अंदर पैसा दे दिया, आप बताओ जो ये हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? इनको अगर हम सैलरी नहीं देंगे
तो ये जो महामारी के अंदर सभी लोग अपने घरों के अंदर, मेरी जो प्यारी सी जनता है सब घरों के अंदर है, और ये सारे अपना सब कुछ दाव पे लगाते हुए गली गली सफाई कर रहे हैं, और पूरे शहर के अंदर जहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी लगती है 2 मिनट के अंदर ये पहुँच जाते हैं। तो इनको देखते हुए हमने सारा, और जो इसके अंदर जो जरूरी के लिए जो 1.5 करोड़ रुपये, इस अपने लेटर भी देखा है कि इसमें लिखा हुआ है कि जरूरी सर्विस के लिए इस पैसे को हम तनख्वाह में दे सकते हैं। विनोद सैनी, 1.5 करोड़ का जो मसला है, आपको लगता नहीं जब इस वक्त आप रात को सोते हैं तो ये बातें आपको कुछ चोटती नहीं है, चुभती नहीं है कभी कि आरोप लग रहे हैं ऐसे? हाँ, ये मेरे को चुभती है। आज के बाद ये बातें उन लोगों को चुभेगी। अगर इसके अंदर 1.5 रुपये का भी गफलत हो तो मैं मेरी और मेरे परिवार की प्रॉपर्टी इस कोविड-19 में दान कर दूंगा। भाई, जो लोग आरोप लग रहे हो ना, वो खुल के चैलेंज कर दो, जिस तरह मैं कर लग रहा हूँ यहाँ। मैं जो भाई इनके ऊपर ये कह रहा है कि भाई आपने ये पैसा उसके अंदर क्यों बांट दिया, भाइयों मैं इस राजनीति को अब इस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, क्योंकि पूरे भारत के अंदर इस टाइम कोरोना महामारी के चलते हुए कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है। राजनीति का टाइम इसके बाद, जब ये महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद कर लेना। तो ये जो है विनोद सैनी ने एक बड़ी बात कह दी है। अगर कोई ये कहता हो कि ये पैसे खा गए हैं, इन्होंने खुर्द बुर्द कर दिया या इधर उधर कर दिया है, या कोई खामी इनकी तरफ से कोई रही है उस पैसे को यूटिलाइज करने में, तो इनका ये दावा है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है सारी वो कोविड-19 में दे देंगे। तो किसी भाई को लगता है तो कमेंट जरूर करें, आपको क्या लगता है कि इनका दावा कितना सही है, और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वाकई ये ठीक लगते हैं आपको, इनका तर्क में कोई आपको दम लगता है। क्या करें सर्वेश जी, थोड़े टाइम के लिए भाइयों, जब तक ये महामारी चल रही है, इतने इस राजनीति को छोड़ दो। सब भाई एक हैं, और जिसके पास जितना होता हो, कोई अड़ोस में पड़ोस में भूखा हो या किसी का काम ना चलता हो, तो भाई उसकी मदद कर दो। इस महामारी के चलते हुए राजनीति बंद कर दो। मेरा तो यही कहना है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा, कहते जी फंड्स बहुत आया था तो आप खाना खिला सकते थे लोगों को, आप खाना बांट सकते थे लोगों को। ये सब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ऐसी कोई व्यवस्था इस पैसे से हो सकती थी? ऐसे है, जो पैसा आया था हमारे पास, हमारे डायरेक्टर ऑफिस से उसका भी लेटर आ गया था हमारे पास। भाई कोई भी आप ड्राई राशन है या किसी को भी देना है, माइग्रेंट लेबर्स को देना है या किसी और को देना है, तो लेटर आ गया भाई आप कोई इस तरह का चीज़ नहीं खरीदोगे। ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फंड रिलीज़ कर दिया था इस चीज़ के लिए। वो लेटर भी मेरे पास है, आप ये भी प्लीज़ दिखाइए सबको। एक बात और मैं रखना चाह रहा था, जैसे अभी ये 1.5 करोड़ इसका जिक्र आता है, अब भिवानी शहर है, भिवानी में 6 करोड़ रुपए आए हैं, हांसी में 1.5 करोड़ आया है, बहादुरगढ़ में 10 लाख आया, वो तो खुद मेरे पास ही स्टेशन है। ये जो है हमने डिमांड भेजी थी सैलरी की, भाई हमें सैलरी देने के लिए इतना हमें पैसा चाहिए, उसका भी मेरे पास लेटर है। मास्क या स्ट्रेचर, चॉइस आपकी, आखिर जान है आपकी। जिंदगी से प्यार है तो मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए। तो आप बताइए, अगर बहादुरगढ़ हांसी शहर से तो बड़ा है ना, तो वहाँ पे सिर्फ 10 लाख रुपए आए यार, तो यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए आया है यहाँ के लिए। तो क्या आप बताइए कि अगर कोरोना को देखते हुए, महामारी को देखते हुए, वहाँ क्या 10 लाख रुपए ही आना था? भिवानी में 6 करोड़ आया है, तो क्या वहाँ वो आया था 6 करोड़ रुपए? अभी आपने जो बताया ये साहब की सैलरी के लिए आपने चिट्ठी भी कोई लिखी थी, ऐसी कोई चिट्ठी आप दिखा पाएँ कोई? जी जी जी। और दूसरा, इस लेटर जो आपने फूड से संबंधित जो मुझे अभी दिया है, इसमें सब्जेक्ट लिखा है कि प्रोवाइडिंग ड्राई राशन पैकेट्स टू फैमिलीज ऑफ डेली वेजेस, अनरजिस्टर्ड लेबर, स्टैंडर्ड पीपल्स एटसेट्रा। तो इसी में एक लाइन लिखी है, इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसका मतलब सरकार ये कह रही है कि हमने जिला प्रशासन को तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, उनको ये ग्रांट भेजी हुई है पहले से राशंस के लिए। लेकिन अगर हांसी की बात करें तो राशन तो संस्थाएं बांट रही हैं यहाँ पे। मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई राशन बांटा गया हो। जितनी भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं जुड़े, वही राशन के काम में लगे हुए हैं। तो ये जो फंड आया है, जिस इस चिट्ठी में भी जो लिखा गया है कि सरकार ने सभी जिलों में ये फंड्स भेजा है, उसका कहाँ पर उपयोग किया गया है? इसका तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पता चलेगा। जो डिमांड अगर यहाँ से हमारे एसडीएम साहब की तरफ से कोई डिमांड अगर जाती है हांसी साउथ रीजन की,
तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीज उसी टाइम कुल मिला के आपके पास में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अलहदा फंड नहीं आया राशन के लिए? पास नहीं आया। ये भी एक बड़ी बात है कि सरकार ने और ख़ास करके शहरी स्थानीय निकाय ने ये एक चिट्ठी जारी की थी जिसमें ये लिखा गया कि गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर प्रोवाइडिंग फूड राशन ड्राई एंड कुकड ऑफ डेली वेजेज एंड अनरजिस्टर्ड माइग्रेटिंग लेबर। तो ये जो तमाम हैं जो रजिस्टर्ड लेबर हैं या अनरजिस्टर्ड लेबर हैं और जिनको ज़रूरत है खाने की, उनको कच्चे और पक्के खाने के लिए ये फंड्स अवेलेबल कराए गए थे सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को। ये हर ज़िले में प्रोवाइड करवाए गए थे, लेकिन हांसी में नगर परिषद के पास कम से कम फूड बांटने के लिए कोई पैसा नहीं आया है सरकार की तरफ से। और जो लोग कह रहे थे कि भी इस जो 1.5 करोड़ से खाना बांट सकते, तो ये वाकई इसमें बाध्य हैं कि सरकार की हिदायतें हैं कि ये कम से कम उस पैसे से खाना नहीं बांट सकते थे। उसमें 2 चीज़ें इसमें क्लियर मेंशन है इनके जो पास जो उन्होंने चिट्ठी हमें मुहैया कराई है, उसमें एक तो यही लिखी है कि आप परचेज़ कर सकते हैं आइटम्स जो कंट्रोल करेंगे कोविड-19 को। और इन्होंने ये कहा, पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि हमने सैनिटाइजर्स खरीदे हैं। वो पूछते हैं अभी कितने सैनिटाइजर खरीदे हैं। और दूसरा ये था कि एसेंशियल म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए वो फंड्स यूज़ कर सकते हैं। एसेंशियल म्यूनिसिपल सर्विसेज में सफाई आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सैलरी इसके अंदर ही थी नहीं थी। ईओ साहब का दावा है कि इन्होंने सैलरी के लिए पहले भी चिट्ठी लिखी थी और ये समायोजित करके एक फ़ंड्स दिया गया था ताकि सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और आप बीच बीच में कमेंट जरूर करते रहें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हमने डिमांड की थी जो सैलरी की, ये लेटर है, इसका अभी मैं प्रिंट आउट निकलवा दूँगा, ये भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमने 30 ये नगर परिषद के कर्मचारियों को वेतन की अदायगी हेतु अनुदान राशि उपलब्ध करवाने बारे, ठीक है। ये आपने मार्च में ये चिट्ठी लिखी है स्थानीय निकाय विभाग को। लगभग करीब 1,80,00,000 1,78,00,000 की हमने भेजी, तो 1.5 करोड़ हमें। इसमें आपने लिखा है कि कार्यालय कर्मचारी स्थायी व अस्थायी, फायर कर्मचारी स्थायी व अस्थायी, सफाई कर्मचारी स्थायी व अस्थायी, सफाई से संबंधित ठेका और अन्य देनदारियां। ये आपने बजट बनाया 178 लाख का, यानी कि 1,78,00,000 का आपने ये बजट बनाया। तो इसमें से इसका मतलब पूरा तो ये आपने इन्वॉल्व इसमें नहीं किया, इसमें भी जो आपके पास जो एक बजट आया था 1.5 करोड़ का, उसमें से कुछ हिस्सा आपने नहीं, जो डिमांड जिसने की थी, जैसे जिस भी काउंसिल ने नगर परिषद जो डिमांड की थी, किसी में उतनी मिली, किसी में 5-10 लाख ऊपर नीचे मिली है। जो डिमांड हमने की थी, जब भी ये सारी सैलरी हमने रिलीज़ की है। ने एक चीज़ बताइए, ऑडिटर भी है हमारे यहाँ, अकाउंटेंट भी है, कोई हम ये तो है नहीं भाई 1 मिनट में देंगे, चेक काट देंगे विदाउट किसी परमिशन के। दूसरी बात ये सब ये है कि पिछले इंटरव्यू में इसी का जो हमने पार्ट 1 जैसे बताया कि वो विनोद सैनी के साथ हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें ये मुद्दा उठा था आवारा पशुओं का भी। शहर में बुरी व्यवस्था है और हम तो पहले भी कह चुके हैं, आपके काम को लेकर किसी को संदेह नहीं है और सब इस पे कोई आप ठोस योजना अगर बना पाएँ, चूँकि आप बड़े शहरों में रहे हैं, वहाँ पे आपने काम किया है, काम देखा है। हांसी के लिए अगर कोई एक ठोस योजना इस पे बन जाती है आवारा पशुओं को लेके, तो ये शहर जो है बड़ा कृतज्ञ रहेगा ऐसे अधिकारी के लिए। हाँ, जैसे मैंने अपने पर्सनल लेवल पे लगा लो या कुछ कर लो, मैंने अपने हरियाणा गौशाला में रिक्वेस्ट की थी उनसे, उन्होंने 400 जो हमारे स्ट्रे कैटल लेने के लिए उन्होंने बोला था। लगभग हमने 200 के आसपास छोड़ दिए थे। वो एक्चुअली न्यूज़पेपर वगैरह में जाने के बाद तो आसपास के गांव वाले और यहाँ बड़सी गेट के पास भी हमारे यहाँ 2-3 ट्रक भर के आगे थे इनकी अपने स्ट्रे कैटल्स के। वो छोड़ने के लिए काफ़ी हंगामा भी हुआ था, हमारे कर्मचारी भी गए थे, पर हमने वहाँ उतरने तो नहीं दिए, लेकिन वो शहर से बाहर जाके वापस छोड़ दिए थे। उन्होंने देखा भाई 200 निकल रहे हैं, 200-400 और छोड़ गए। आसपास के गांव से, सारी जगह से हमारे शहर के अंदर ही आते हैं। अगर आप उठाओगे किसी चीज़ को, उठा के देखो, अगर हम 3 बैठे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता किसी के घर में गाय भैंस हो। गांव में अगर आप जाओगे तो हर जगह होती है। ये गांव के वहीं से ही मतलब कि अपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक फैक्टर जो है वाकई ऐसा है कि आप अगर इसका आप ओरिजिन देखेंगे भी इतने पशु कहाँ से आए, तो ये विलेज से अर्बन जो एरियाज़ हैं वहाँ मूव करते हैं। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर हर 5 में से 4 आदमी के पास में पशुधन होता है, लेकिन शहर में नहीं होता। और वो जब इकट्ठा जब आपको नज़र आता है तो वो धीरे धीरे करके वहीं से आया हुआ होता है। जी विनोद, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर्वे जी, जैसे जैसे ही पशु हमने पकड़वाने शुरू करे थे ना, 200 पशु तक हमने पकड़वाए थे, भेजे थे ना, तो उसी तरह गांव से पशु, साइडों से जो गांव की ढाणी है, जो नज़दीक से पशु
की तादाद बढ़ने लगी। जैसे ही हमने 200 पशु पकड़वाए तो हमारे पास यहाँ पर कम से कम हर रोड पे पशु फिर दिखने लग गए, ज़्यादा तादाद बढ़ती गई। इसी चक्कर में हमने थोड़ा उसको रोक के उसकी पूरी रूपरेखा बाहर से भाई पशु अंदर ना सके बनाने के लिए इसलिए रोका था। और 400 पशु गौशाला लेगी तो उसमें 200 हमारे नगर परिषद की तरफ से जा चुके हैं और बाकी ये 200 और भेजने का जल्दी काम करेंगे। मुझे ये ध्यान है, ये सब सरकार ने भी एक आयोग बनाया था, गो आयोग का नाम दिया गया उसमें, और बहुत दावे भी किए गए भी आपको जो आवारा पशु हैं वो नज़र नहीं आएंगे, योजनाएं बनी और काफ़ी फंड्स इस पे खर्च भी हुआ था। तो हांसी के लिए ऐसा कोई प्लान कोई हो सकता है क्या, बड़े लेवल पे तैयार हो जाए कि जब लगे सड़कों पे कोई आवारा पशु दिखाई ना दे? इसके लिए तो आसपास वैसे देखेंगे जगह हमारे नगर परिषद में कोई है तो हम गौशाला का प्रपोजल बना के ऊपर भेज देंगे। एक बार जगह वगैरह चेक करेंगे, आफ्टर कोविड के बाद हम देखते हैं इसको आगे। अच्छा, विकास कार्यों के लिए अभी क्या हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी शायद नहीं खुल रहा है लेकिन ढील जरूर दी जा रही है, तो क्या सुचारू आपको कब तक लगता है कि कब तक वो शुरू हो सकते हैं जो अटके हुए काम है? उसका तो लॉकडाउन के बाद ही सारा मतलब कि स्टेबल सारा काम जब ही चल पाएगा। मतलब इस वक्त तो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो आप दे सकते हैं वो दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जी जी जी। तो ये थे विनोद सैनी, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं हांसी नगर परिषद के, और साथ में ईओ नगर परिषद अपूर्व चौधरी, और दोनों से हमने उसी बात को आगे बढ़ाया फिर से कि जो 1.5 करोड़ आया था, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने वो लेटर मुहैया कराए और तमाम। और फिर विनोद सैनी ने ये दावा भी किया कि उन्होंने एक पैसे का भी इधर से उधर नहीं किया है। किसी को अगर ये लगता है कि ऐसा कुछ है तो वो कहीं से जांच करा ले, अगर वो कहीं से भी रत्ती भर भी उनकी कोई खामी मिलती है, कमी मिलती है या उनमें दोष मिलता है तो अपनी सारी संपत्ति कोविड-19 में दान कर देंगे। आप अपने कमेंट जरूर लिखिए। दावा बहुत बड़ा है विनोद सैनी का, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या हर कोई ऐसा दावा कर सकता है? हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं राजनीति में लोग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है और ये दावे तभी किए जाते हैं जब कभी किसी को लगता है कि उसकी बात में सच्चाई है, बात में दम है। और आप क्या सोचते हैं ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और आप हमेशा की तरह एक मत पोस्ट को देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब पे आपने नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें। और सबसे आखिर में संदेश फिर से वही, लॉकडाउन की पालना कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, बचाव करेंगे तो ज़िंदगी रहेगी और जान है तो जहान है। सरकार के निर्देशों का पालन करें, घर में रहें और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट।